But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But पाकिस्तान एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए नहीं। ये बयान था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का, और सीधा ऐलान भी कि पाकिस्तान दोस्ती की उम्मीद न रखे। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि मैं चाहूंगी कि आप भारतीय विदेश मंत्री द्वारा 5 अक्टूबर को की गई टिप्पणियों पर गौर करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद की उनकी आगामी यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है, न कि पाकिस्तान भारत संबंधों पर चर्चा के लिए। उनकी ये टिप्पणियां अपने आप में संकेत देती हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एस जयशंकर को अब जवाब जा चुका है कि जैसे ही उनके दौरा पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो उन्होंने अपने ही मीडिया के अंदर बयानबाजी शुरू कर दी, खासकर अपने उन लोगों को राम करने के लिए जो कि नरेंद्र मोदी का वोट बैंक है, जिन्हें पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता, जो कि पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने भारत को ये कहा था कि एस जयशंकर को ही भेजा जाए? हालांकि पाकिस्तान ने एक ऑफिशियली एससीओ समिट का लेटर भारत को जरूर भेजा था, जिसमें ऑफिशियली इनविटेशन तमाम ममालिक को जैसे जाता है वैसे ही भारत को दिया गया था, क्योंकि एससीओ का बाकायदा भारत भी हिस्सा है। और चूंकि कई ममालिक के वज़राए आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इसलिए उस ऑफिशियल लेटर में बाकायदा तौर पर इनविटेशन भी दिया गया था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए और इस समिट में हिस्सा ले। लेकिन ना तो कोई बायलैटरल टॉक की बात की गई और ना ही ये कहा गया कि हम आपस में मुज़ाकरात करके जो मसाइल हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्यों एस जयशंकर अपने ही मीडिया पर यह भड़काऊ बयान देता नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बारे में नफरत अंगेजी के साथ साथ ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं की जाएगी। हमने कब तुम्हें कहा कि तुम आकर हमारे साथ बात करो? कब हमने तुम्हें कहा कि तुम ही आओ? तुम तो कोई अपना वफ्द भी भेज सकते थे, जिस तरह कई ममालिक अपने वफूद भी भेजेंगे। जबकि दूसरी अहम बात ये अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर से, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से भारत के एस जयशंकर के इन बयानात का जवाब भी आ चुका है, जो कि भारतीयों को काफी तकलीफ पहुंचा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि सफारती आदाब को मलहूज़ खातिर रखा जाता है हमेशा। कोई घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती, बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स के जो अफसरान हैं उन्हें पता है कि किस तरह दूसरे को जवाब देना है सफारती आदाब के अंदर रहकर। मुमताज जहरा बलोच जो कि फॉरेन अफेयर्स की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सवाल का जवाब देते हुए जब उनसे पूछा गया कि एस जयशंकर पाकिस्तान एससीओ समिट में आ रहे हैं, ये खुशाइंद है, तो क्या इसमें भारत और पाकिस्तान की कोई बात हो सकती है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि आपने एस जयशंकर के बयानात तो सुन लिए होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में क्या कहा है, और यही सब कुछ हमारा जवाब भी है। ये होता है सफारती आदाब में तरीके से रहकर अगले के मुंह पर तमाचा मारना कि हम भी तुमसे कोई भी किसी किस्म की बात करने के मूड में नहीं है। बहरहाल इस सारे मामले पर अब भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या एस जयशंकर को आप पाकिस्तान में वेलकम करना चाहते हैं, या उनका दौरा पाकिस्तान आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए नहीं। ये बयान था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का, और सीधा ऐलान भी कि पाकिस्तान दोस्ती की उम्मीद न रखे। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा था। पाकिस्तान अगर इस भूल में है कि भारत उससे बातचीत करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है या संकेत दे रहा है, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। ये सिर्फ औपचारिकताओं का हिस्सा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान जाने वाले हैं। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में भारत के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत से विदेश मंत्री का सीधा इनकार था। इसे लेकर जब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हुई तो सवाल उठे, और सवाल पूछे गए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए लोगों के सामने क्या बयान दिया, वो सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि मैं चाहूंगी कि आप भारतीय विदेश मंत्री द्वारा 5 अक्टूबर को की गई टिप्पणियों पर गौर करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद की उनकी आगामी यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है, न कि पाकिस्तान भारत संबंधों पर चर्चा के लिए। उनकी टिप्पणियां अपने आप में संकेत देती हैं।
यानी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आएंगे तो हो सकता है दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये संकेत पाकिस्तान को मिल गया है और पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। बता दें, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि उनकी आगामी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगी, द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले उस सम्मेलन के लिए थी जिसमें चीन और रूस दोनों पहुंचने वाले हैं। भारत पाकिस्तान मुद्दों पर बातचीत को लेकर स्पष्टता के साथ भारत ने कहा कि कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी। जयशंकर ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और इसलिए अच्छे से पेश आऊंगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मान मौजूदा समय में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, बता दें, पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आपको पता है कि लास्ट महीने पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को इनवाइट आया था एससीओ मीटिंग के लिए, जहां पे पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस्लामाबाद इनवाइट भेजा था एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उसके बाद से कई अटकलें लगाई जा रही थी कि वेदर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल स्टेप ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान और नॉट। लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान जाके काफी पछता चुके हैं, बिकॉज पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कंडक्ट करना एक नियरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज पाकिस्तान के एक ही इंटेंशन है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाना। तो आखिरकार द थिंग विच वाज एक्सपेक्टेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे और वही हुआ। तो फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि एस जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, विल गो टू विजिट पाकिस्तान फॉर द एससीओ समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एससीओ के दो फॉर्मेट में टॉक होता है, हेड ऑफ स्टेट के फॉर्मेट में और हेड ऑफ गवर्नमेंट के टॉक में। तो हेड ऑफ स्टेट में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था, बट अब प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट के समिट में भी नहीं जाएंगे। इफेक्टिवली दैट मींस कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पूरे साल दोनों एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। सो दैट शोज कि एससीओ की जो रेलेवेंस है इंडिया के लिए वो उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है एज कंपेयर टू अदर। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका जाते हैं क्वाड समिट के लिए, लेकिन पाकिस्तान एससीओ समिट के लिए नहीं जा रहे हैं, विच शोज कि एससीओ का आज इंडियन डिप्लोमेसी में रेलेवेंस तो है बट प्रायोरिटी काफी कम है। भी जस्ट आज का न्यूज आ रहा है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो पाकिस्तान जाएंगे एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए, जो 15 से 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। अब आखिरकार ये एससीओ है क्या? सो एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि एक तरीके से लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन। सो इट इज फार मोर लार्जर देन एनी अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच यू कैन हैव। और इसके मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसके बाद आपकी रशिया है, चाइना है, इंडिया पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए थे, और अब ईरान और बेलारूस भी एससीओ के मेंबर बन चुके हैं। तो ये दोनों काफी ज्यादा नए एंट्रेंट हैं। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय इज़हार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके।